रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट जो हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड है और प्रोडक्ट क्या बनेगी, हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है जी, यहाँ पर भी हम इसी की बात करेंगे कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन हम देखना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा कि जितना इसका एक्टिव मैस होगा हाइड्रोजन आयोडाइड का उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, उतनी ही तेज़ी से स्पीड से ये डिकम्पोज होगा और ये प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है जी, अब हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन की। दूसरा पॉइंट है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब कहता है दूसरा पॉइंट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की वो बात कर रहा है। इट्स मीन के वो होल रिएक्शन की बात कर रहा है जिसमें आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो और रिवर्स रिएक्शन भी हो। मींस कि आप किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस की। आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो, आपके पास रिवर्स रिएक्शन भी हो। ठीक है जी, तो आप बात कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, कि इस सारे रिएक्शन का रेट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, किसके साथ उसका लिंक है, किसके साथ उसका रिलेशनशिप है। तो इसमें सारे के पास रिएक्शन में आपके पास ये फॉरवर्ड भी आएगा और रिवर्स रिएक्शन भी आएगा। ठीक है, दोनों की अब बात कर रहे हैं कंपोजिटली। ठीक है जी, तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कहते हैं इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मींस के जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, अब इसमें टोटल रिएक्शन में सारे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, ये वाला भी, ये वाला भी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग सब्सटेंसेस था और ये रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग सब्सटेंस था। ठीक है जी, तो अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम तीनों को काउंट करेंगे, तीनों की बात करेंगे कि रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है इस रिएक्शन में उनके जो एक्टिव मैसेज होंगे, इसका एक्टिव मैस, इसका एक्टिव मैस और इस रिएक्टिंग सब्सटेंस का एक्टिव मैस, ये इनकी जो प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका रेट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी वो हम आगे जाकर इसको निकालेंगे, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है। वो ऑलमोस्ट इस तरह की आती है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन, ठीक है, और आयोडीन। ठीक है, ये इस तरह की इसकी प्रोडक्ट आएगी। तो मींस के ये सारे रिएक्शन का जो रेट है, इसकी स्पीड है, वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं उसके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के साथ। मींस के ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लास्ट पे जाकर अगेन इसको एक दफ़ा देखेंगे, आपको फिर समझ आ जाएगी। ठीक है जी, इसको हम अब देखते हैं। नेक्स्ट वो बात करता है एक्टिव मैस इज़ कंसिडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है जी, मींस के एक्टिव मैस जो है बेसिकली वो है क्या, उस सब्सटेंस की, किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन। मींस के कितने मोल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। अब इसका हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 मोल यूज़ किया गया है, कंसंट्रेशन इसकी कितनी हुई फिर 1। ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पर आयोडीन की जो है वो कितने मोल यूज़ किए गए हैं, 1, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या हुई, 1। तो इसके हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की, यहाँ पर अगर हम रिवर्स रिएक्शन में बात करें तो रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हमारे पास मोल कितने यूज़ किए गए हैं, 2। तो मोलर कंसंट्रेशन फिर कितनी हुई, 2। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या है, एक्टिव मैस उसकी मोलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट एक्टिव मैस का जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, -3 लगा देंगे। जब हम स्लैश नहीं लगाएंगे तो -3 लगा देंगे, तो ये इसका यूनिट है। मींस के 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टिंग सब्सटेंस के। ठीक है जी, तो ये इसका एक्टिव मास होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं एक्टिव मास को, इस ब्रैकेट के साथ। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम इसको एक्सप्रेस करेंगे।
अब हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की कॉमन सिंपल एग्जांपल जो है उसको देखते हैं कि सिंपल एग्जांपल में जो जनरल एग्जांपल उसमें कैसे हम एक्टिव मास को जो है इसका एक्टिव मास का और रिलेशनशिप और जो है रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशनशिप कैसे हम इसमें शो करते हैं। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जनरल एक एग्जांपल है वो हम देखते हैं। वो है सपोज़ हमारे पास एक रिएक्टेंट है हमारे पास ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी। ये हम जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं और हमारे पास ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, मींस के डबल एरो के साथ इसको शो करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है सी प्लस डी। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ये दूसरी प्रोडक्ट। हम इसकी इसको थोड़ा सा रेलिवेट करते हैं दूसरी किसी एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल हम इसको करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर ए को हम कार्बन डाइऑक्साइड लें और बी को हम वाटर लें तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या आएगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है जी। इसमें हमारे पास ये है, ये इसको हम बैलेंस कर लेते हैं ये चीज़। ठीक है, ये हमारे पास जो है बच्चे इसको अगर आप लें कि आपके पास रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, बी वाला रिएक्टेंट जो है वो आपके पास वाटर है, प्रोडक्ट आपके पास क्या बनी, एक सी वाली ग्लूकोज बनी, डी क्या है ऑक्सीजन बन गई। ठीक है, ये हम एक सिंपल, अब इसको हम जनरल फॉर्म में जो है करेंगे कि ये कैसे जो है जनरल फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। जी, अब इनके हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। ए के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, ब्रैकेट में इसको लिख देंगे ये ए के लिए। बी के लिए हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, यू। ठीक है, ये रिएक्शन है हमारे पास। सी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, मींस के एक्टिव मास क्या लेंगे, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। डी के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास क्या लेंगे, यूँ ब्रैकेट में लिख देंगे डी को। ठीक है, ये हमारे पास आगे जो इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी। अब हम बात करते हैं कि वो जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम रेट ऑफ, पहले बात करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है जी, रिएक्शन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर एक्टिव मैसेज के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके एक्टिव मैसेज के। वो हमारे पास एक्टिव मैसेज क्या है, ब्रैकेट में ए, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। ठीक है, ये हम पूरे रिएक्शन की अब बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की। सिमिलरली हम इसको जो है इसकी ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करके हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये साइन ख़त्म करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। वो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये साइन हम ख़त्म कर रहे हैं, इक्वल टू लगाया उसकी जगह, साइन की जगह, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, तो साथ में हम वैसे ही उसकी बाकी की इक्वेशन लिख देंगे इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आ गया। सेकंड हम बात करते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मीन्स के हमारे पास है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, सी और डी। सी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट है डी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये प्रोडक्ट बच्चे ये वाली बात कर रहे हैं वो कि जो यहाँ पर जो हमने बात की, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, मींस के प्रोडक्ट जो है इनकी उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल हम जब पूरे रिएक्शन की बात करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, उसकी हम लास्ट में लेकर जाएंगे कि वो क्या होता है।
ठीक है जी। अब इसके बाद इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके हम इसकी जगह इक्वल लगाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। चूँकि ये रिवर्स रिएक्शन है इसलिए हम इसके साथ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन सा लगाएंगे, रिवर्स वाला, C है, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन D आएगी। ठीक है, अब हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वहाँ पर क्या होता है बच्चे, उधर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों ही जो है रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, मींस के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या था, KF A B की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KR इंटू C की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट D की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि एक तरह के जो यूनिट है हमारे पास, एक तरह की जो वैल्यू है उसको एक साइड इक्वल की एक साइड पे ले आए और दूसरी तरह की वैल्यू जो है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं। तो KF को हमने इधर रहने दिया और KR यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इनके साथ, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। KR इज इक्वल टू, यहाँ पर अब CD को हम इधर ही रहने देंगे इक्वल की, इससे इसी साइड पर रहने देंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है वैल्यू KF के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी इसको हम उठाकर इधर ले आएंगे, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है जी। अब ये KF ओवर KR जो है बच्चे, ये वैल्यू बनती है बराबर है KC के, KF ओवर KR। KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब KF की वैल्यू क्या है, KF की वैल्यू